जुम्मातुल मुबारक के दिन कम से कम कितना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और सिर्फ जुम्मा को नहीं बल्कि जुम्मा रात के दिन भी, और जुम्मा रात को भी जुम्मा की तरह बहुत अहमियत हासिल है। क्योंकि नाजरीन, जिस तरह कुरान पाक तमाम किताबों से अफजल किताब है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम से आला और अफजल है, इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत तमाम पहली उम्मतों से अफजल और आला है। इसी तरह महीनों में बाज महीनों को ज्यादा खसूसियत और फजीलत हासिल है, जैसे रमजानुल मुबारक को, मुहर्रम शरीफ को, और रजब को, शबान को। इसी तरह तमाम दिनों में जो सरदार दिन है वो जुमातुल मुबारक को कहा गया है, जिस दिन ज्यादा से ज्यादा कसरत से दरूद सलाम पढ़ना चाहिए। और कम से कम कितना दरूद सलाम पढ़ना चाहिए ये भी मैं आपसे जिक्र करती हूँ। सबसे पहले, अगर आप पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको कुछ इसके फवायद हासिल हो सके। जुम्मा रात के बारे में मैं आपको बताऊं कि हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि जब तुम किसी काम के करने का इरादा करो तो कोशिश करो कि वो जुम्मा रात को शुरू किया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल मुबारक था कि आप जुम्मा रात को सफर करना बहुत पसंद फरमाया करते थे। तो हजरत अली भी फरमा रहे हैं कि जब तुम किसी नेक काम करने का इरादा करो, कोई भी दुनियावी काम हो सकता है, कोई भी मामला तय करने हो, तो ज्यादा कोशिश करो कि जुम्मा रात का दिन मखसूस करो, जुम्मा रात से उसको स्टार्ट करो। इसी तरह फरमाया कि जब तुम घर से निकलो तो उस वक्त सूरह आले इमरान का आखिरी हिस्सा भी पढ़ लिया करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो, सूरह कदर पढ़ा करो और आयतल कुर्सी पढ़ा करो, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत की बहुत सी भलाइयां हैं। इसी तरह जुम्मातुल मुबारक का जो दिन है वो तमाम दिनों से अफजल दिन है। इस दिन जितना हो सके दुरूद सलाम जो है वो पेश करना चाहिए। और कम से कम कितना करना चाहिए? एक शख्स को ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने रूहे मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया। उसने दूसरी तरफ से होकर आपको सलाम अर्ज किया, आपने रूहे मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया। 3 दफा सलाम किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। हत्ता कि उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मैंने तो सुना था उल्मा से कि आप अपने उम्मतियों को उनकी माओ से भी ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन क्या आप मुझे पहचानते नहीं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उल्मा ने सच कहा, लेकिन तुमने कभी दरूद पढ़कर मुझे अपनी याद ही नहीं दिलाई, इसलिए जो दरूद नहीं पढ़ता मैं उसको नहीं पहचानता। उसके बाद उस शख्स की आंख खुल गई। अब उसने मामूल के साथ दरूद सलाम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसको दोबारा जियारत हुई, तो अब उसने सलाम अर्ज किया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए उसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि अब मैं तुम्हें पहचानता हूं। अब उसने कसरत के साथ दरूद सलाम को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कसरत के साथ जो दरूद सलाम पढ़ना है वो क्या होता है, और इससे कम पढ़ना जो है वो क्या होता है? तो नाजरीन, कम अज कम जितना भी हम दरूद सलाम पढ़ सके वो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कम अज कम जो है 313 दफा दरूद सलाम जरूर पढ़ना चाहिए। जिसको कसरत कहते हैं वो 313 मरतबा है। उससे कम अगर आप पढ़ेंगे तो वो कलील मकदार में शुमार होगा। वैसे आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जुमा रात के दिन और जुमा के दिन कम अज कम 313 दफा जरूर पढ़ें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।